ਦੇ महाराज जी ने इस पहली पंक्ति के अंदर ये समझा दिता भी तू चाहना तेरा उधार हो जाए, तू चाहना कि मैं संसार समुंदर तो भाजल सागर तो पार हो जावा, तू ये उम्मीद लैके आया, ये आस लैके आया। ते साहब सतगुरु जी कहते हैं मालक दे घरों सब कुछ मिलता है, तेरा उधार हो जाएगा। पर तेनों ये दो काम करने पैने ने जिन्हां नाल उधार होएगा। इन्हां दो कामां नूं करन दे नाल ही तेरा उधार हो सकता है, और बाकी दे जिन्ने भी कर्म करेगा उन्हां नाल उधार नहीं होना। उधार होना है ते आ दो कर्मां नाल होना है, दो कामां नाल होना है। क्योंकि असी हरेक बंदा चाहता कि मेरा उधार हो जाए, संसार की धरती ते वधिया तरीके नाल अपना जीवन बतीत करके जाना, ते अखीरी समय मैं अपने मालक की बुकल च होवां, करतार दे घरे होवां। ये हरेक बंदा चाहता है, हरेक बंदा ये चाहता है कि अखीरी समा जिहड़ा है जदों भी जावां संसार की धरती तो निरंकार दे घर जावां, साहिब दे घर जावां, इदां दा जीवन हो जावे, मेरा उधार हो जावे, मेरी मुक्ति हो जावे। साहब कहते तू चाहना भी तेरा उधार होवे, तू चाहना भी तेरी मुक्ति होवे। ते साहब सतगुरु धन गुरु अर्जन देव महाराज जी ने बड़े प्यारे वचन किए इस पावन पौड़ी अंदर कि तू ये आस रखी। पहली गल तो बहुतियां दी ये आस नहीं है, बहुते ये आस लैके गुरु घर नहीं आते, बहुते लोग इस तड़फ नूं लैके नहीं आते कि मैं इस संसार के समुंदर तो तर जावां, मेरा उधार हो जाए। बहुते नहीं आके कहते, विरले टावे जिहड़े लोग आके कहते आ उन्हां दी प्रथाए साहिब सतगुरु धन गुरु अर्जन देव महाराज जी ये बात कहते ने कि तेरा उधार हो जाएगा, तेनू एक काम करना पवेगा। की जी? सब कहते रसना उतरै हर सरवनी सुनै, सुधरै मीता। रसना उचरै, रसना तो मालक दे शब्द, मालक दा गुण गायन करना शुरू कर दे। सरवनी दा अर्थ है कन, इन्हां दे नाल तू सरवण कर। सरवण तां क्योंकि इन्हां नाल सुनिया जाता है, सरवण किया जाता है। ते सिर कहते इन्हां कन्ना दे राही, इस जीव दे राही बोल, कन्ना राही सुन, तेरा उधार हो जाएगा। हे मेरे मित्र, तू चाहना ना भी तेरा उधार हो जाए, ते फिर जीवा तू करतार दे हरि दे साहिब दे मिठे गुण गायन कर। रसना जपती तू ही वाली रट हो जावे तेरी इस रसना पे। ये रसना दे उपर करतार दा नाम वस जावे, साहिब दी याद वस जावे, करतार दा नाम टिक जावे किते रसना ते। सवेर तो लैके शाम तक असी पता नहीं बेअथा किन्ना कु बोलते हैं, किन्ना कु बोलते हैं असी सवेर तो लैके शाम तक, पर साडा बोलिया होया वो झक्खड़ वाऊ ही है, इस तो इलावा कुछ नहीं। क्योंकि एक भी असी गुण करतार दा नहीं गा रहे, इहदा मतलब बोलिया होया साडा व्यर्थ है। तू उधार करना चाहना, तेरी रसना ते झूठ बोलदी है, तेरी रसना ते किसी दिन निंदिया करदी है, तेरी रसना ते गाली गलोच करदी है, तेरी रसना ते गंदे गीत गाउंदी है, तेरी रसना ते बोल कबोल बोलदी है, ते तू चाहना मेरा उधार हो जावे। साहब कहंदे बिल्कुल बई इस तरीके दे नाल तेरा उधार नहीं होवेगा। जे तू चाहे कि मैं झूठ भी बोला रज के,
रसना ना निंदिया भी रज के करा, गाली गलोच भी करा, मंदा भी बोला, बोल कबोल भी किसी को कवा, तो फिर अखीरी एक अरदास हो जाए भी साहबा मेरा उधार हो जाए, कृपा कर मेरा उधार हो जाए। तो साहबा ने बिल्कुल कांटा फेर दिता भी इस तरीके ना उधार नहीं जेबना, जिहड़ा तरीका तू वरत रहा ना ये मूलों की तरीका गलत है, इस तरीके ना तेरा उधार नहीं हो सकता। उधार कराना चाहना है तो तेनू रसना ना जपना पवेगा, कन्ना ना सुनना पवेगा, तां उधार होगा। किनू सुनना है, किनू जपना है, किनू सुनना है, किनू जपना है, तो किस तरीके ना उधार होगा। पहला यह कि रसना जिहड़ी है इनू गेज पाउणी पवेगी। गेज का मतलब आदत, हैबिट। जिस दिन इस रसना की ये आदत बन गई कि हर वक्त ही एक करतार नूं जप रही है, साहब नूं जप रही है, मालक नूं जप रही है, क्योंकि आदत बनानी औखी है ना। तो इस सदका सतगुरु गुरु अमरदास महाराज जी ने यह बात कही है कि ए रसना तू अनरस रात रखी, तेरी प्यास ना जाए। दुनिया के तमाम लोग करोड़ां ते लखां अरबां खरबां की तैदाद जिन्नी भी दुनिया, इस दुनिया दे विच 99% लोग रसां कसां दे आशिक ने। जीवा दे नाल हरेक पदार्थ नूं छकना चाहुंदे ने, जिहड़े पदार्थ नूं कदी वेखिया भी नहीं, उहदे बारे नॉलेज भी नहीं है, पर किस जगह ते पई है ते ओदा जी करदा भी मैं इहनूं दवा दा अपनी रसना ते रख लां, छक लवां, इहदा स्वाद चखां। जीभ तक ही स्वाद है, जीभ तो थल्ले उतरिया कोई स्वाद नहीं। जीभ ने दसना भी इहदा स्वाद किदां दा है, जीभ दसदी है, चमड़ा दसदा है जीभ वाला। कदी बुल्लां ते धर के कोई भी पदार्थ वेखियो तो उन्हें बुल्लां ने नहीं दसना इसका स्वाद किदां है। कोई भी पदार्थ जिहड़ा किसी भी अंग नाल टच करियो पर कदी अंदरों आवाज नहीं आएगी कि इसका स्वाद मिठा है। जिहड़ा पदार्थ मिठे तो बनया, जिहड़ा ब्लाइंड नहीं है, जिहड़ा वेख सकता है, वो वेख के तो जरूर दस देगा भी इहदा जिहड़ा स्वाद है मिठा है। जे बर्फी है आदि कोई भी चीज, कोई भी पदार्थ जिहड़ा मिठे ना बनया, शुगर ना बनया, वो दस देगा भी हाँ इहदा स्वाद मिठा है। जिहड़ा ब्लाइंड है उहदे हथ ते बर्फी रख दो, उन्होंने नहीं पता लगना भी ये मिठा की है। उन्होंने कहो भी दस मैं तेरे हाथ ते कुछ रखिया की है, तो कहेगा भरावा मैनू नहीं पता, जिन्ना तक मैनू छकदा नहीं ना, जीभ तेन लैके जाता, उन्ना तक मैनू इस पदार्थ के स्वाद का पता नहीं है की है। जरूरी नहीं है भी जिहड़ा आकार किसी चीज़ का बर्फी है, हो सकता वो लूणी भी होवे, आपां नूं की पता शुगर पाई है कि नहीं। पर जदों रसना ने चखिया उहदा स्वाद उदों ही पता लग्या भी इहदे च मिठा है जां इह लूणा है, ये स्वादला है, ये फिक्का है, तां पता लगता है। जे आपां चखदे हां, बिना चखण तो नहीं पता लगता। रसना ही सानू ये साइन देंदी है, मैसेज देंदी है कि इहदा स्वाद किस तरीके का है, ये पदार्थ का स्वाद किदां दा है। रसना पदार्थवाद की दुनिया च फसे कोई 99% लोग इस रसना तो यही काम लेंदे ने, खाण पीण का।
रसना सानू तां दित्ती है भी असीं स्वाद चख सकीए, सानू तां मिली है कि असीं पदार्थ नाल सांझ कर सकीए। ਉਹ पदार्थ भी ਜਿਹੜਾ कदी भी छकिया नहीं, जिहदे बारे कुछ पता नहीं, वो भी जीव ललचाउंदी है कि कदों होवे मेरे मूँह च पै जावे, क्योंकि ये रसना तू अनरस राच रही, तेरी प्यास ना जाए। यदि प्यास नहीं बुझ सकती। सदियां तो खांदे आ रहे ने लोग, आप ही कह लीए कि साडा जिन्ना जिन्ना भी वक्त है, समय, असी अज तक खादा ही है, ते जिन्ना भी खादा है कदी साडी रसना ने क्या भी तू बस कर, बिल्कुल नहीं किया। कदी साडी रसना ने नहीं कहा भी बस हो गया, अज तो बाद मैं पदार्थवाद की दुनिया जिंदगी छड़ दी। नहीं, जिन्ना छड्डना चाहते हो उन्ना ही जी करता है। इदां ही है ना जी, जिन्ना तुसीं छड्डना चाहते हो, मिठा नहीं पीना, शुगर है, उन्ना ही जी करता भी पी, कोई गल नहीं, 2 घुट्टा ना की हो चले, एक बर्फी का पीस खावा की हो चलिया। क्यों? क्योंकि रसना जिहड़ी है ਉਹਦੇ चीज वाल खिंच रही है, पदार्थ वाल खिंचदी है। जिन्ना छड्डण नूं जी करदा है उन्ना ही पदार्थ वाल ये रसना खिंची तुरी जाती है, चली जाती है, क्योंकि ਉਹਦਾ मन उत्थे टिक गया है कि मैं चखना है पदार्थ। रसना की लालसा बंदे नूं तृष्णालु बना रही है, लालची बना रही है। जिहड़ा बंदा बाहरी है पदार्थवाद की जिंदगी नका नक पूर्ण तौर पर भरिया फसिया, ते तमाम दुनिया के लोग इदां ही कर रहे हैं। असी भी उन्हां चों ही हां। असी हर रोज छकदे हां पदार्थ, हर रोज छक के कदी नहीं कहिंदे कि अज तो बाद मैं पदार्थवाद की जिंदगी छड़ दित्ती। नहीं, साडी सांझ वधदी है, दिन प्रति दिन साडी पदार्थवाद की जिंदगी नाल सांझ वधदी है। इस सदका रसना जिहड़ी है उहदे तो सिर्फ ये काम लिया सी लोकां ने, खाण पीण का काम लिया, खाण पीण का। पर सतगुरां ने गल कीती भी इस रसना तो तू वो भी काम लै सकदा सैं जिहदे नाल करतार दे घर तेरी बन आवे। रसना केवल तेनू पदार्थवाद चखण वास्ते नहीं मिली, पदार्थां नाल साझ पाउण लई नहीं मिली। शायद कहंदे रसना तेनू तां मिली है कि हरि दे तू गुण गायन कर सके। 99% लोगों ने सिर्फ इस रसना का इस्तेमाल किया है ते पदार्थ छकण वास्ते किया है, इस तो इलावा कुछ नहीं। 1% लोग वो ने जिन्हां लोगों ने इसका सही इस्तेमाल किया है, तो उन्होंने बकायदा रबी बाणी च भी ये बारे लिख दिता है। बाकिया ने इसका इस्तेमाल जरूर किया है, पर पदार्थ लई कीता है, परमार्थ लई नहीं कीता। पदार्थ लई कीता है, परमार्थ लई नहीं कीता। पर सिर्फ कहंदे ਇਹਦਾ इस्तेमाल परमार्थ लई सीगा, मिली तां सी भी तू परमार्थ लई कुछ कर सके। रसना मिली तां सी कि परमार्थ दे लई तू कुछ कर सके, तेनू रसना दित्ती। नहीं ते बड़े लोग गूंगे ने, बोल नहीं सकते। एक भी शब्द जीव उन्होंने भी मिली है, याद रखियो उस गल नूं, जीव उन्होंने भी मिली है, पर एक भी शब्द एक भी वर्ड वो नहीं बोल सकते, क्योंकि मालक ने, करतार ने, शैब ने उन्होंने जिहड़ी जीव दित्ती है उहदे शक्ति नहीं भरी कि वह कुछ बोल सकन, कुछ गायन कर सकन, कुछ कह सकन। इन्नी समर्था, इन्नी शक्ति उस जीव के अंदर नहीं पई। पर साडी जीव बहुती जुड़ी है पदार्थवाद नाल, परमार्थवाद नाल बिल्कुल नहीं जुड़ी। परमार्थ नाल साडी बहुती ये जीवा की सांझ नहीं है, पदार्थ नाल साडी बहुती सांझ है, इस रसना की सांझ है, इस जीवा की सांझ है। इस सदका मालक अगे ये अरदास होवे, करतार कृपा कर, जे तू रसना दिती है गुण गायन करने वास्ते,
ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਸ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅਨਰਸ ਰਾਤ ਰਹੀ ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ। ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ ਗੁਰਤ ਕੀਤਾ ਜਿਚਰ ਹਰ ਰਸ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਆਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਤੇਰਾ ਅੱਗਾ ਨਹੀਂ ਸਵਰਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਰਸ ਦਿੱਤੇ ਆ ਬਾਡੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੋਰਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜੀਵਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਕੰਨ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੋਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਰਤਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪਰਮਾਰਥ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਰਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕੰਨ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਜੀਵਾ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਖਾਂ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੋਰਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਰਥ ਲਈ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਇਹ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਰਥ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਰਥ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਰਸਨਾ ਬਹੁਤਾ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਹਰ ਵਕਤ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਈਸਾਈਟ ਵੀਕ ਹੈ। ਕੰਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੀ ਹੈਡਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੰਦੇ ਗੀਤ ਹੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਣ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਰਥ ਸੀ, ਪਰ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅੱਜ। ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰਸਨਾ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜਪ ਕੇ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅਨਰਸ ਰਾਤ ਰੱਖੀ ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ। ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ ਗੁਰਤ ਕੀਤਾ ਜਿਚਰ ਹਰ ਰਸ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਾਏ। ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਰਤ ਲੈ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਹਰੀ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀਵ ਤੇ ਆਉਂਦਾ,